गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बच्चों की डिमांड्स थी और इसी बीच में मैं काफ़ी सिक भी रहा हूँ। आई वॉज इल। सो काफ़ी टाइम के बाद मैंने अप्रोक्स 1 मंथ के बाद एक दोबारा से स्टार्टिंग की है अपलोड करने के लिए। जैसे मैं ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहा था, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था कि मैं वीडियो डाल सकूँ। तो आज मैंने एक नया टॉपिक लिया है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हमारा मोस्टली 6, 7, 8, 9 मोस्टली सभी क्लासेस के लिए कंपलसरी होता है और इसके लिए हमें बेसिक्स नॉलेज इतनी बहुत जरूरी है। वी मस्ट knowledge about the mensuration. First of all, we will think about the what is the mensuration. Mensuration क्या है हमारी, वो क्या करती क्या है, what the mensuration do, okay? Okay, तो mensuration deals with the measurement of length. क्या करती है, वो डील करती है किससे? mensuration deals with the measurement by lengths, areas and volumes of different geometric shapes. जो हमारे डिफरेंट जियोमेट्रिक शेप्स गिवन होती है, डिफरेंट जियोमेट्रिक शेप्स। अब शेप अलग अलग टाइप की शेप्स होती है हमारी, उनका क्या क्या मेजर करती है हमारी मेंसुरेशन? लेंथ्स, एरियाज एंड वॉल्यूम्स। किसका? ऑफ डिफरेंट जियोमेट्रिक शेप्स। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं कुछ उसके, उसको रीड करने से पहले, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट यू विल लर्न ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल द शेप्स। डू यू नो ऑल द शेप्स? डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन अबाउट ऑल द शेप्स एंड फॉर्मूलाज वन बाय वन। सो अभी हम क्या करेंगे? अब हमें शेप्स हमारी सिंगली क्या होती है कि 2D और 3D होती है। 2D एंड 3D। 2D शेप्स कौन सी होती है और 3D शेप्स कौन सी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनके जो जो हमने अभी बात करी, एरिया है, वॉल्यूम है और आपका लेंथ है, ये पेरीमीटर्स है, वो फाइंड करने हैं। तो वो किसके होते हैं और किसके नहीं होते। कई बार कन्फ्यूजन रहता है, क्यूब का हो सकता है, क्यूबॉइड का हो सकता है, तो उनका क्या होता है, किस शेप्स का हम ये लेते हैं, किसका ये लेते हैं। तो ये सारा एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक बार मेरी ये पूरी वीडियो देख लेना और इसमें बेसिक्स आप अपना नोट कर लेना। जब भी बेसिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये समझो कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो ऐसे हो जाएगी। कुछ भी नहीं है मैथ में, आप डरोगे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है मैथ में। तो लेट्स स्टार्ट। अब कहां से स्टार्ट करते हैं? हम 2D शेप्स के बारे में रीड कर लेते हैं। 2D शेप्स, 2D टू डायमेंशनल शेप्स, जिसकी 2 डायमेंशनल होती है, एक्स वाइज। ठीक है, किस तरीके से होगी? उसमें हमें क्या निकालना होता है? मोस्टली पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना होता है मोस्टली। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? रेक्टेंगल हमारा, इसमें रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स होती है, ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है। तो जो कंडीशंस होती है रेक्टेंगल होने के लिए उसकी जो फ्रंट साइड्स होती हैं, इसके फ्रंट की साइड ये है, इसके फ्रंट की साइड ये है, AB के फ्रंट की साइड DC है और BC के फ्रंट की साइड AD है। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये कंडीशन होती है रेक्टेंगल होने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है कि हम उसकी टोटल मेजरमेंट लें, उसकी बाहर की टोटल बाउंड्रीज की। अब बाउंड्रीज की क्या करेंगे? देखो, ये अगर मैं L मान लेता हूं उसको, इफ वी अज्यूम L एंड B, तो ये भी L होगी, ये भी है तो ये भी B होगी। ठीक है, ये L है, ये भी L होगी, ये भी है, ये भी। अगर मैं इसको ऐड करूं L प्लस B प्लस L प्लस B, तो कितना हो जाएगा? 2L 2B, 2L प्लस 2B। अब 2L 2, उसमें से क्या ले लेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन बाहर आ गया, L प्लस B मतलब लेंथ प्लस विड्थ को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू L प्लस B। और एरिया का जो फॉर्मूला, अब इसका एरिया, एरिया अलग होता है। एरिया होता है तो उसने कितना कवर किया, कितना स्पेस उसने कवर किया। अब ये क्या है? L इंटू बी, L इंटू बी।
हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उससे हमारा रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा एल इंटू बी से। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं स्क्वायर के, स्क्वायर पर। स्क्वायर क्या है हमारा, स्क्वायर में कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसकी फ्रंट साइड्स आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, बट इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। मतलब ए बी इक्वल बी सी, बी सी इक्वल सी डी इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड होने पे अगर हम यहाँ पे इसमें वैल्यू रखें तो इसमें भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कितनी सारी, एल 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 एल, तो कितना हो जाएगा 4l। तो मेरी साइड, तो क्या किया हमने 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कर दिया तो इसका निकल गया, उसी से बन जाएगा। जरूरत नहीं है कि रट्टा मारो, बस साइड से इक्वल कर दोगे तो ये डिफरेंट नहीं होगा, लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाएगी। तो एल सारी ये एल, तो एल 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 4l। तो पेरीमीटर तो हो गया 4 इंटू साइड। और फिर एरिया क्या होगा, एरिया में क्या हो जाएगा, एल इंटू बी लिया हुआ था लेकिन बी की जगह भी एल ले लिया, तो एल इंटू एल करेंगे तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। ये हमारा साइड का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स होती है। अब उसका कैसे निकालेंगे, उसकी तीनों जो साइड्स हैं उनको ऐड कर देंगे, उनकी जो लेंथ दी है, उनकी मेजरमेंट दी है, तो उसका सम ऑल ऑफ ऑल साइड्स, क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल साइड्स, उसकी ऑल साइड का सम कर देंगे। फिर हम उसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमारा जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम बेस इंटू हाइट, उससे हम ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फिर आता है हमारा सर्कल। हमारा सर्कल आता है, हमारा सर्कल आ जाएगा। सर्कल में हमारा क्या आता है, ये सर्कल में ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है और ये रेडियस होती है इसकी आर, ये कंप्लीट डायमीटर होता है। और ये इसका पूरे का अगर हम सर्कल में जाए तो सर्कमफेरेंस निकलता है। क्या निकलता है, सर्कमफेरेंस। अब क्या होता है, सबसे पहले हम सर्कल में गए, सर्कल का हमें क्या निकालना होता है, सर्कमफेरेंस निकालना होता है। और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर होता है हमारा। क्या फॉर्मूला होता है उसे फाइंड करने का, 2 पाई आर। और फिर हम इसका एरिया निकालेगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। फिर आता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा ही होता है हमारा जैसे कि हमारा रेक्टेंगल होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम हमारा ऐसा ही होता है, हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था पैरेललोग्राम कैसा होता है, सारी शेप्स पढ़ी थी वहां पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, पैरेललोग्राम भी ऐसा ही होता है, बस क्या जाएगा, जो पेरीमीटर आएगा 2 इंटू बेस प्लस साइड, बेस प्लस साइड, ये निकाल लेंगे। फिर एरिया निकालना, बेस इंटू हाइट सेम, बेस इंटू ब्रेड्थ थी तब बेस इंटू हाइट ले रखी है। फिर आता है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आप सबसे ज्यादा ट्रेपेजियम ही देखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में। आगे जो इसकी एक्सरसाइज है ट्रेपेजियम मिलेगा। ट्रेपेजियम का क्या निकालना है, ए में हम उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हम ट्रेपेजियम का क्या करेंगे, 1 इंटू हाइट, 1/2 इंटू हाइट, और ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, जो उसकी ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड होती है उनका सम कर देंगे। और हाइट से जो उनके बिटवीन में हाइट रहती है, जो पैरेलल साइड्स है ये और ये, उनके बीच की जो हाइट होगी उसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उन दोनों को पैरेलल साइड को ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हाइट करेंगे और बाय 2 कर देंगे। तो हमारा पैरेललोग्राम इसका ट्रेपेजियम का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ट्रेपेजियम का हमारा एरिया निकल जाएगा। अगर उसमें दूसरी कंडीशन है, अगर उसमें डायगोनल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, डायगोनल, डायगोनल होते हैं D1 और D2 डायगोनल दिए हुए होते हैं हमें। डायगोनल भी उसी में, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल हमारा जो राइट एंगल होता है उसके सामने की जो फ्रंट की जो स्लैंटिंग लाइन होती है, फ्रंट की स्लैंटिंग लाइन होती है, जो स्लैंटिंग लाइन होती है वो डायगोनल होता है हमारा, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल में तो हम क्या करेंगे, उन दोनों डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन करके 1/2 कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा ट्रेपेजियम का, ठीक है। ये हमारा डायगोनल होता है। ये था हमारा पूरी 2D शेप्स जिसमें हमने पेरीमीटर और एरिया निकाला, ठीक है। अब हम जाते हैं 3D शेप्स में। 3D शेप्स में हम मोस्टली क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसमें सबसे पहले हमारा क्यूबॉइड आता है। क्यूबॉइड, ये शेप्स हमारी क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, फिर कोन है, स्फीयर है।
ये हमारे मोस्टली यूजेबल हैं, जो हमारी एक्सरसाइज में आता है, इसी से हमारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। और यहाँ नहीं, गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनमें सभी में ये ही चीजें पूछी जाती हैं, बस थोड़ा सा क्वांटिटी चेंज हो जाती है, क्वेश्चन को घुमा देते हैं, बस इतना ही होता है। बेस्ट क्या है, अब देख लेते हैं क्यूबॉइड का क्या होता है। क्यूबॉइड का हमारा क्या निकालते हैं, उसकी दो चीजें होती है, एक तो या तो लेटरल सरफेस एरिया कह देते हैं। देखो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। फिर हम इसका वॉल्यूम निकालना है, क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालना है हम, तो L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। फिर हम निकालते हैं क्यूब, क्या निकालते हैं, अब चलेंगे हम क्यूब में टोटल सरफेस एरिया कितना होगा उसका, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर क्यूब में, क्यों साइड इक्वल्स होती है, सारा जितना भी क्यूब बना होता है हमारा किस बेस पे बना होता है, जो हमारा क्यूब बना होता है उसमें मोस्टली स्क्वायर्स ऐड करके क्यूब बना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 6 इंटू साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का। अगर वॉल्यूम निकालना है तो साइड सब एक जैसी है, तो साइड का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम में, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच था, तो क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट पहुंचते हैं सिलेंडर में, जैसे कि हम कोक पीते हैं, कैन वाला कोक, वो सिलेंडर होता है हमारा। जैसे से हमारे गैस होता है, घर पे हम रोट खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वो सिलेंडर होता है, वो भी सिलेंडर ही होता है हमारा। तो अब उसका क्या था, कर्व सरफेस एरिया, कर्व जो उसका कर्व वाला एरिया है, बीच का जो एरिया है उसका कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया। तो वो जो कर्व सरफेस एरिया उससे कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर एच, कैसे, 2 पाई आर एच, 2 पाई अलग है और आर है उसकी रेडियस और एच है उसकी हाइट, ये जो हाइट होती है, रेडियस उसकी ये वाली, तो ये निकल जाएगा। अब उसे अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है उसका, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग है ये था इसका कर्व सरफेस एरिया, ये एक ये और ये, तो इसमें कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर, क्योंकि ये तो सर्कल हो गए, ऊपर भी सर्कल आ गया नीचे भी सर्कल आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हम, सर्कल का क्या होता है, सर्कल अभी आप पढ़ के आए हो, पाई आर स्क्वायर, ये तो आप पढ़ के आए हो, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बीच के का हम अलग से निकालेंगे, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है अभी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, टोटल क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर वॉल्यूम निकालना है इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा फॉर्मूला इसका। फिर नेक्स्ट आता है कोन वही हम खाते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, वो कोन ही होता है, बर्थडे मनाते हैं उसमें कैप लगाते हैं सिर पे, कोन टाइप की, वो भी कोन ही होता है। अब कोन में क्या आता है, CSA क्या हो जाएगा हमारा, CSA कर्व सरफेस एरिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CSA कर्व सरफेस एरिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे पाई आर एल, जिसमें आर तो उसकी रेडियस होती है, एल क्या होती है, स्लैंटिंग लाइन, जो स्लैंटिंग हाइट होती है उसकी, स्लैंटिंग हाइट होती है वो ये है एल। फिर टीएस से टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर और आर प्लस एच, पाई आर और आर प्लस एल, उससे हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आता है स्फीयर में क्या आता है, सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर के लिए यूज करते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज करने बैठोगे सबसे पहले ये चीज अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इससे क्या रहेगा कि आपको फॉर्मूले देखने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, सारे के सारे एक जगह आपको फॉर्मूले, यू कैन चेक ऑल द फॉर्मूले इन योर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, ठीक है, गॉट इट। और सबसे बेस्ट रहेगा कि एक बार ये लर्न हो जाएंगे,
जब भी एग्जाम टाइम आता है तो आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, लर्न करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। है, लर्न रहेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। एटलीस्ट को हाँ भी कर पाए तो तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला ही लर्न नहीं है, आइडेंटिटी ही लर्न नहीं है, तो आप कैसे सोल्व कर पाओगे? तो दैट्स व्हाई यू विल बी लर्न इट फॉर योर इजीनेस। तो ये जरूरी है आपको, इसको अगर नहीं लर्न करोगे तो ये आपका एक्सरसाइज नहीं होगी। थोड़ा टिपिकल होती है मेंसुरेशन, लेकिन अगर इजीली उसके फॉर्मूले आप डे पर डे लर्न करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम देके इनको कॉपी पे राइट करके, तो इजीली लर्न हो जाएंगे। उसके बाद आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, एक बार शेप देख लेनी और इसको यूज कर लेना है फॉर्मूले को। ठीक है, अब मैं इसकी एक्सरसाइज करा दूंगा आपको। ठीक है, अभी इसके लिए ये उतारो और इसको यूज करो अपने को। ठीक है भैया।